हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग एड। तो आज की वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। जो बिना अस्तर वाला ब्लाउज होता है, बिना लाइनिंग वाला ब्लाउज होता है, उस वाले लाइनिंग वाले ब्लाउज की बिना लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं एंड ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो किनारी थी साइड वाली, ये हमने निकाल दी थी। इससे कपड़े में खिंचाव आ जाता है, इसीलिए हम इस किनारे को निकाल कर एक साइड कर देंगे। अब इस पर हम मार्किंग शुरू करेंगे। तो मार्किंग हमें किस तरीके से करनी है, सबसे पहले मेज़रमेंट ले लेंगे। आप चाहे तो सिला हुआ ब्लाउज़ भी ले सकते हो एंड आप मेज़रमेंट भी ले सकते हो। तो मैंने सिले हुए ब्लाउज़ से एक कॉपी के ऊपर लिख लिया था इसका नाप। तो देखिए, लेंथ थी 14.5 इंच। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम 2 इंच नीचे के लिए छोड़ देंगे, जो कि हम नीचे से बॉटम फोल्ड करते हैं यहाँ से। अब इसको हम निशान को यहाँ पे सीधा करेंगे और इस निशान को सीधा करने के बाद हम लंबाई का निशान लेंगे। तो ये ले लिया है हमने कमर वाला नाप। अब यहाँ से लेंगे 14.5 इंच। तो 14.5 इंच ले लिया है हमने। अब यहाँ पर तिहरे का नाप लगाएंगे। तो तिहरा है हमारा यहाँ पर 6.5 इंच। 6.5 इंच पे तिहरे का नाप लगाएंगे। आधा इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। सिलाई का मार्जिन अलग से ही लेना है। सिलाई का मार्जिन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब सिलाई का मार्जिन लेने के बाद यहाँ से 7 इंच पे मुड्ढा लिया है। आधा इंच ऊपर छोड़ने के बाद तो यहाँ पर हमने 7 इंच पे मुड्ढा लिया है। फिटिंग थी यहाँ पर 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगा दिया है चेस्ट की फिटिंग। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक निशान मैंने यहाँ पर लगाया है 6.5 इंच पे, एक 7 इंच पे, जो कि हम गोलाई देते हैं आर्म होल की। तो 6.5 इंच वाले पे हम आगे की गोलाई देंगे और 7 इंच पे हम पीछे वाले पार्ट की गोलाई देंगे। अब चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का नाप है 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगा देंगे। 9 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब लगाएंगे कमर का निशान। तो 9 इंच वाला जो हमने निशान लगाया है, चेस्ट वाला निशान, अगर आप कितने भी हैवी हो चाहे, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है प्लेट के लिए। अगर आपकी फिटिंग 9 इंच है तो हमने 10 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा दिया है मैंने। अब जैसे कि हम कमर पे, हमारी चुन्नटें ज़्यादा डलती हैं, 2 चुन्नटें डलती हैं कमर पे, तो इसीलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है कमर वाली साइड से। तो यहाँ पे था 8 इंच, तो हमने 9.5 इंच पे लिया था, 1.5 इंच ज़्यादा लिया था। अब जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन लोगे आप इसके बाद रखना है। तो यहाँ पर 2 इंच मैंने इसके बाद जो था एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। इस तरीके से आपको अब इन निशानों को सीधा करेंगे। तो निशान मैंने सीधे कर दिए हैं। तो देखिए, ये मैंने बाद में मार्जिन लिया था 2 इंच का। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा रहा है। नीचे की साइड 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा हमें प्लेट के लिए, और ऊपर से 1 इंच, और उसके बाद हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। आप चाहे तो 1.5 से 2 या 2.5 इंच भी कर सकते हो। अब देखिए, हमने जो इधर वाली साइड का निशान लगाया था, अंदर वाली साइड का, उसमें फ्रंट पार्ट की गोलाई दे दी है आर्म होल की, और बैक पार्ट की हमने बाहर वाले निशान में गोलाई दे दी है। आप इसी तरीके से गोलाई दे सकते हो। अब आधा इंच हम यहाँ पर कंधा डाउन करेंगे तो नेक का निशान लगाएंगे। नेक लेंगे हम 2.5 इंच चौड़ाई, और यहाँ पे हम नेक लेने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है, यहाँ पर हम गोलाई दे दें थोड़ा सा। यहाँ पर हम कपड़े को तिरछा कटिंग करेंगे। तो कंधा डाउन हमने कर दिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं, फिर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करते वक्त ओपन साइड को कपड़े की अपनी साइड अपनी तरफ रखना है। और अब हम इसमें प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये ओपन साइड थी, हमारे बैक फ्रंट पार्ट हैं ये। अब यहाँ से हमने 4 इंच पे यहाँ पे लगाया है हमने फ्रंट पार्ट की चुन्नट का निशान, जो कि हमने 5 इंच पे लगाया है। अब हमें इन सभी चुन्नटों में 2-2 इंच का गैप रखना है और इस तरीके से सभी चुन्नटों को तिरछा कर देना है। अब देखिए, अगर आप किसी का मेज़रमेंट ले रहे हो सिले हुए कपड़े से, तो आप उससे नाप लेकर सिलाई कर सकते हो एंड अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से, जैसे आपने सीखा है या फिर आप वीडियो देख के सीख रहे हो, उस हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ से 2-2 इंच का हमें इसमें गैप चाहिए। तो 2-2 इंच का गैप देते हुए हमें मार्जिन इस तरीके से निशान लगाने हैं। अब ये वाले निशान लगाने के बाद प्लेट का हम इसी को बैक साइड पे छाप लेंगे, यानी कि जो इसका दूसरे वाला पल्ला है उसके ऊपर। तो चलिए, यहाँ पर हम कर देंगे कटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। अभी हम बाहर वाले निशान पे ही कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा बैक पार्ट भी कटिंग करना है अभी हमें। तो हम फ्रंट पार्ट में जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच का निशान लगाया है, उस गोलाई को हम बाद में देंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए
यहाँ पे हमने इन निशानों को डार्क कर लेंगे। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए हैं, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का हमें जो है देखिए बंद वाली साइड से कटिंग करनी है। बीच में जो आना है हमारा बंद वाला साइड हमें लेना है, और मुड्ढे की तरफ हमारा खुला वाला साइड होना चाहिए, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में तो हुक पट्टी लगानी होती है। तो वैसे भी हमें बीच के जो पार्ट होते हैं फिर बीच में से कटिंग करने होते हैं, इसीलिए हम पहले ही ओपन साइड वाली साइड को बीच में रख लेते हैं, तो हमें कटिंग नहीं करने पड़ते फिर फ्रंट पार्ट के जो भाग होते हैं दोनों। अब यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की साइड से खुला हुआ होना चाहिए फैब्रिक, और गले वाली साइड से बंद होना चाहिए। अब इसी के नाप से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर रखने के बाद हम करेंगे यहाँ पर एकदम इसके बराबर से कटिंग, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट की थी उसी में से एक पार्ट हमने उठाया है, और बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर एज इट इज़ रख दिया है। अब यहाँ पर इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हो। अगर आप इसी तरीके से कटिंग करते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको इस ब्लाउज की कटिंग करने में क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमने कर दिया कटिंग। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। पहले हम बैक पार्ट में प्लेट के निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमारी जो बंद वाली साइड है ये वाली, यहाँ से 4 इंच पे हमें निशान लगाना है, और ये निशान हम 5 इंच का लगाएंगे। इस तरीके से 5 इंच का हमने निशान लगा दिया है। अब बैक दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा लेंगे। आप चाहें तो इसी को यहाँ पर पलट कर छाप सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इस पर मार्किंग को डार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब करेंगे नेक की कटिंग। तो चलिए, नेक की कटिंग करूँगी। 2.5 इंच की चौड़ाई लूँगी मैं, लंबाई लूँगी 6 इंच की, बैक पार्ट में 6.5 इंच की सॉरी, और फ्रंट पार्ट में लेंगे हम 6 इंच की। तो 6.5 इंच बैक पार्ट की लेंथ ले लिया नेक की, और विड्थ लिया 2.5 इंच। अब यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए, यहाँ से इसकी कटिंग भी हम लोग कर लेंगे। तो कटिंग हमने यहाँ से कर दी है इसकी। अब हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा नेक कटिंग हुआ था। अब आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हम यहाँ पे दे रहे हैं दोनों फ्रंट पार्ट को ऊपर नीचे रख के आर्म होल की गोलाई देने के बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मुड्ढा यहाँ से नापना होगा। आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए अपनी जहाँ पे फिटिंग है वहाँ तक नाप लेंगे। तो ये आया था 8 इंच। अब यहाँ पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया और इसको 4 फोल्ड करेंगे, और ये कर लिया है 4 फोल्ड। अब इसमें से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से 3 इंच पे एक निशान लगाया है। अब खुली वाली साइड से हमें इस तरीके से कोने में 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसमें हम राउंड शेप देते जाएंगे। लेंथ ले लेंगे। लेंथ चाहिए हमें 6 इंच, तो हमने 8 इंच ली है। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगी, 1.5 इंच हमारा आगे फोल्ड हो जाएगा। आगे की गोलाई थी स्लीव्स की 6 इंच पे निशान लगाया, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। आपका जितना भी नाप है आप उसमें एक्स्ट्रा ज़रूर ले लेना, अपने चौथाई भाग निकाल के अपने फिटिंग का। अब यहाँ से हमने इस तरीके से 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है स्लीव्स पे, और फिर हमें राउंड शेप देनी है कुछ इस तरीके से। तो देखिए, हमने यहाँ पर लेंथ को मैं थोड़ा सा इसमें ये हुआ था कि लेंथ मैंने थोड़ी नीचे से ले ली थी, बट हमें लेंथ ऊपर से लेनी थी, इसलिए मैंने दोबारा फिर से मार्किंग की थी। मार्किंग हमारी एकदम परफेक्ट थी, बस हमें ये वाला जो ऊपर वाला निशान था ये हमें ऊपर से इस तरीके से इसमें राउंड शेप देनी थी। यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए, यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। और अब हमारा जो ब्लाउज़ है कटिंग हो चुका है, एंड स्लीव्स भी हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ब्लाउज़ कटिंग करने का तरीका कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारा बिना अस्तर वाला, बिना लाइनिंग वाला ब्लाउज़ था। तो बस अस्तर वाला ब्लाउज इस तरीके से कटता है। पहले हम अस्तर कटिंग करते हैं और फिर हम मेन फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, बस पहले अस्तर कटिंग करना होता है और फिर मेन फैब्रिक कटिंग करना होता है, जबकि उसमें इसीलिए उसमें डबल टाइम भी लगता है और उसका ज़्यादा सिलाई भी होती है, सिलाई के पैसे भी ज़्यादा लगते हैं उसके। और यहाँ पर हम फ्रंट नेक की कटिंग भी कर देंगे। तो 2.5 इंच चौड़ाई ली है, जैसे कि बैक पार्ट की ली थी। अब यहाँ पे भी हम 6 इंच लिए हमने इसकी लेंथ गले की, और यहाँ पे अब हम इसमें राउंड शेप देंगे और इसकी राउंड शेप देने के बाद कटिंग करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे।
आप अपने हिसाब से कोई सा भी नेक बना सकते हो ब्लाउज़ में। आजकल डिज़ाइनर नेक भी बहुत ज़्यादा चले हुए, पर जिनका ये ब्लाउज़ था वो थोड़ी एजिड थी तो उनको कोई भी डिज़ाइन नहीं चाहिए था। एकदम सिंपल ब्लाउज़ उनको चाहिए था, तो इसीलिए एकदम सिंपल मैंने इसकी कटिंग की थी। कटिंग हमने यहाँ पे कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हमारे ब्लाउज की हुई है कटिंग। और प्लेट आप देख लीजिएगा, एकदम से एकदम परफेक्ट अच्छे से प्लेटें हमारे बैठ गई हैं। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।